नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला मैथ्स पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। पिछली क्लास हम लोगों ने कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग की पढ़ी थी और उस पर मैंने कहा था क्वेश्चन लाऊंगा, बट वो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, ये सबसे पहले आज हम जानेंगे। रेशियो का काम क्या होता है? रेशियो का काम हमको सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ता है? रियल लाइफ में पड़ता है, यानी कि रियल लाइफ में हमको रेशियो का काम पड़ेगा। ठीक है, क्या देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और रियल लाइफ में क्या काम पड़ेगा? जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपने उसमें एक बिजनेस में आधा हिस्सा आपने लगाया और आधा आपके दोस्त ने लगाया। तो इसमें जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:1, मतलब जितना आपको मिलेगा उतना उसको मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो यही काम होता है किसमें? रियल लाइफ में। जैसे आपसे मम्मी ने धनिया मंगाई, किसने? मम्मी ने धनिया मंगाई, और आपकी दादी ने भी आपसे धनिया मंगाई। ठीक, तो आपको रेशियो दे दिया कि मम्मी को 2 धनिया देनी है, दादी को 1। मम्मी ने 2 रुपए मंगाई, दादी ने 1। आप पूरी टोटल 3 रुपए की धनिया ले आए। आप टोटल झोले में 3 रुपए की धनिया ले आए। तो अब आपने क्या कहा कि मम्मी आप 2 रुपए की धनिया ले लो और जितनी बचे 1 दादी को दे दो। ठीक है, तो यही काम होता है किसका? रेशियो का, रियल लाइफ में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या आगे देखते हैं कि रेशियो का हम लोग मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसे रेशियो के आते हैं। तो रेशियो के क्वेश्चन से पहले हम लोग रेशियो को ही पहले जानेंगे। रेशियो मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। और रेशियो का जो साइन होता है, यहाँ पर आप लोग लिखिए, साइन ऑफ रेशियो इज डिनोटेड एट 2 बिंदु। अगर कहीं पर 2 बिंदु लगे होंगे तो वो रेशियो होता है। अब रेशियो आपको कैसे, कहाँ पर रेशियो लगाना है? जैसे 4/5 लिखा होता है तो आप इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 4:5, यानी कि 4 और 5 हिस्से हैं ये। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे कह दिया एक 4/5 हिस्से ले रहा है तो 5 में 4 चीज़ें एक को मिल रही हैं और जो बच रहा है 1/5 वो दूसरे को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, कि जो रेशियो होता है वो भाग होता है। मतलब अगर 5 चीज़ें हैं तो उसमें कितना भाग किसको मिल रहा है, इसको पता करने के लिए और उसी हिस्से में बांटने के लिए हम लोग रेशियो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया साइन ऑफ रेशियो। ठीक, और अब आ जाता है क्या? प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन होता है समानुपात। जब 2 रेशियो बराबर होते हैं, जब 2 अनुपात बराबर होंगे तब वहां पर समानुपात का प्रयोग करा जाएगा उनको दर्शाने के लिए कि वे दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे? जैसे बटे में हम लोग कैसे लिखते हैं? 2/5 बराबर 3/5। ठीक, जैसे मान लो बराबर हैं। ठीक है, 2/5 बराबर 3/5। तो इसको आपने बराबर वाले फॉर्म में तो बता दिया कि ऐसे लिख देंगे, भाई साहब आ जाएगा। लेकिन आपको अगर रेशियो के फॉर्म में इसको देखना है तो रेशियो के फॉर्म में कैसे? हमने क्या बताया कि 4/5 को 4:5 लिखते हैं, तो 2/5 को 2:5 लिख दिया। और अब जो यहाँ पर ये होता है, यहीं पर हम लोग समानुपात का साइन बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या, कि साइन ऑफ समानुपात यानी कि साइन ऑफ प्रपोर्शन। साइन ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है? इसमें 4 बिंदु लगते हैं। ठीक है, ये होता है साइन ऑफ प्रपोर्शन, यानी कि समानुपात का चिन्ह यह होता है। यहाँ पर जहाँ पर भी अगर समानुपात आपको दर्शाना है आप ये चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर समानुपात के लिए 4 बिंदु मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया। और 3/5 जो है फिर इसको 3:5 लिख दिया। अब ये आपका जो फॉर्म हो गया, अगर आप इसको कहीं पे भी लिख दोगे तो जो पढ़ने वाला होगा वो यही सोचेगा कि 2/5 जो है वो बराबर है 3/5 के, यानी कि 2:5 जो है वो इक्वल है 3:5 के। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो अब देखो ये हो गया, हम लोगों ने सीखा अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक, अब कैसे सवाल आते हैं ये देखो। सबसे पहले एक हम लोग सवाल लेंगे, फिर देखेंगे और आगे इसमें मध्यानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात ये कैसे निकालते हैं। तो रेशियो का यूज आता है ऐसे, जैसे आपसे कह दिया गया कि राम और मोहन की आय का अनुपात, राम और मोहन की आय का अनुपात 4:5 में है। 4:5 में है। आपसे ये कह दिया कि राम और मोहन की आय का अनुपात 4:5 में है और आपसे कह दिया अगर उनकी, इसमें लिखो उनकी कुल आयु 6300 रुपये है। उनकी कुल आयु कितनी है? 6300 रुपये है। तो राम की आय कितनी है? आय, तो राम की आय ज्ञात करो। ठीक, तो राम की आय ज्ञात करें। तो राम और मोहन की आय का अनुपात आपसे कह दिया है। ठीक है, तो आपको देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है और एक बेसिक तरीका होता है और एक जो मैं बताऊंगा आपको वो होता है। ठीक, तो बेसिक तरीके से हम लोग देखते हैं क्या होता है। बेसिक तरीका होता है कि आपको रेशियो अगर दे दिया हुआ होता है तो रेशियो का मतलब होता है 4x के, मतलब इसका कुछ मल्टीपल होगा उसका, और 5x कह रहा है आपसे कि राम जो है वो 4x पैसे कमाता है और मोहन जो है वो 5x पैसे कमाता है। ठीक, और कह रहे हैं उनकी जो टोटल मतलब इनकम होती है, टोटल इनकम, आय मतलब इनकम, टोटल जो इनकम होती है वो 6300 रुपये होती है। तो आपको क्या करना है, टोटल मतलब इन दोनों को जोड़ दो और कितनी हो रही है? 6300 हो रही है। ठीक, 6300 हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, 5 में 4 जोड़ा, 9x बराबर 6300, x बराबर 6300 बटे 9, 9 से काटा, 9 सते 63, 700। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई 700। ठीक है, x की वैल्यू 700 आपको पता चल गई है और आपसे पूछा किसकी है? राम की पूछा है। तो राम की क्या है इनकम? 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 700। ठीक है, तो 7 चको 28, 2800 रुपये किसकी वैल्यू है? राम की वैल्यू, मतलब राम की जो इनकम है वो कितनी है? 2800। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेसिक तरीका। और जो हम लोग जल्दी करते हैं वो करते हैं क्या? रेशियो देखा मैंने 4:5 है। ठीक, और उसने कह दिया कुल यानी कि ऐड, तो रेशियो जोड़ा 9, 9 बराबर किसके? 6300 के। 9 बराबर 6300 के, 1 बराबर किसके आ जाएगा? 700 के। ठीक है, 1 बराबर 700 के आ गया, तो 4 बराबर 2800, 5 बराबर 3500। ये आ गई राम की और ये आ गई मोहन की। ये होता है सिंपल तरीका कि जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा ही करना है आपको। ठीक है, या तो आप x लेट करके कर लीजिए और या तो आप सिंपल कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम लोग मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं। सब पर एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर सबसे पहले क्या है, अगर कहीं पर दो केवल दिए हुए हैं, दो क्या दिए हुए हैं, जैसे एक संख्या a और एक b दी हुई है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। क्या, सबसे पहले आप लोग लिखिए यहां पर अगर a, b दिया हो तो, अगर केवल दो दिए हुए हैं यानी कि a और b, और आपसे कह दिया है क्या, इसमें आपसे पूछ क्या कह सकता है ये, आप अगर दो दिया हुआ है तो आप इसमें केवल मध्यानुपाती
मध्यानुपाती को हम लोग द्वितीयानुपाती भी कहते हैं। अगर 2 वाला होगा, केवल हम लोग 2 वाले में मध्यानुपाती को द्वितीयानुपाती भी कह सकते हैं, केवल 2 वाले में, ठीक। और हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग तृतीयानुपाती भी निकाल सकते हैं। और हम लोग इस वाले अगर 2 दिए हुए हैं तो केवल मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और द्वितीयानुपाती सेम आएगा व्हेन 2 आर गिवन, मतलब जब केवल 2 गिवन होंगे तो मध्यानुपाती का जो आंसर आएगा वही द्वितीयानुपाती का आएगा। तो हम लोग कह लेते हैं कि मध्यानुपाती द्वितीयानुपाती के बराबर है, तो हम लोग वही कहेंगे क्या कि ये दोनों सेम है। और हम लोग इसमें तृतीयानुपाती भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कभी भी 2 चीज़ें हो यानी कि A, B है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है 1:3:4, ठीक। ये हो गया क्या फॉर्मूला, ये 3 हटा दो, यहाँ 2 हो जाएगा। मध्यानुपाती का मतलब यही है कि मध्यम मतलब मध्य वाले दोनों, और द्वितीय का मतलब है कि ये वाला जो है मतलब यही वाला, सेकंड ये है, चाहे दोनों निकाल दो सेम ही आने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आपको A और B दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे आपसे कह दिया कि 3 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा, आपसे कह दिया 3 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको बताना है 3 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों में मध्य में कौन है पहले ये बताओ। मध्य में तो भाई ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा मध्य में, ठीक है। तो आपको ये दोनों निकालने, यानी कि ये दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम ही होंगे। तो 3 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो आपको ये दोनों नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे कि ये वाले को पहला मान लोगे, पहला, और ये चौथा बचा तो इसको चौथा मान लो, ठीक है, पहला और चौथा। तो अब देखो 3:2, प्रपोर्शन वाला साइन, फिर 2, और आपने क्या माना 2, ठीक, ये आ गया। अब क्या हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि बाहर का गुणा अंदर का गुणा बराबर में रख देंगे, यानी कि जो 2 का स्क्वायर होगा वो 6 होगा, ठीक है। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो √6 आ जाएगा, और यही जो हमारा √6 होगा यही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आपसे कह रहा है कि 3 और 2 का मध्यानुपाती बताओ, तो आप √6 बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में तो आया ही होगा, बहुत ही आसान से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो आपको मध्यानुपाती मैंने बता दिया कैसे निकलता है। अब हम लोग देखते हैं तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा। व्हेन 2 आर गिवन, मतलब जब 2 गिवन होंगे केवल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब तीसरा आपको निकालना है, ठीक है, तीसरा आपको निकालना है, तो आपको 1 2 3, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। वहां पे भी 3 ही होगा, गलती हो गई थी, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो अब हमको तीसरा बताना है, तो हमको पहले दूसरे दिए होंगे, ठीक है। तो आपसे कह दे जैसे 3 और 2 का क्या निकालो, 3 और 2 का तृतीयानुपाती निकालो। 3 और 2 का जैसे आपसे कह रहा है कि वो तृतीयानुपाती निकालो, 3 और 2 का तृतीयानुपाती, तो आपने पहले वाले को पहला मान लिया और दूसरे वाले को दूसरा मान लिया, क्योंकि हमको तीसरा निकालना है। तो पहले वाले की जगह 3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ पर 2 होगा तो उसकी जगह पे हम लोग 2 रख देंगे। 3 निकालना है तो 3 ऐसे आ गया। हमने क्या कहा, बाहर का गुणा अंदर का गुणा, तो इस 3 की जगह पे x मान लो, x हमको निकालना है। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x की वैल्यू 2 दूनी 4 आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। यही आपका तृतीयानुपाती हो गया। सरल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझना है, ठीक है। तो उसमें हो गया क्या, x बराबर 4/3, यही आंसर आ जाएगा,
ठीक है, समझ गए। मतलब हमने क्या कहा, अगर दो गिवन होंगे तो उसमें मध्यानुपाती और द्वितीयानुपाती सेम रहते हैं तो उनको हम लोग या तो मध्यानुपाती कहें या तो द्वितीयानुपाती रहे, हमको निकालना वैसे ही है। और तृतीयानुपाती जब कहेगा तो जब दो दिए होंगे उनमें एक को पहला वाले को पहला मान लेंगे, दूसरे वाले को दूसरा मान लेंगे, जहां जहां पहला दूसरा होगा वैसे रख देंगे, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे और इक्वल में रख देंगे। और जब स्क्वायर आप हटाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या आएगी, तृतीयानुपाती आएगी। ठीक है, समझ गए। तो अब देखते हैं हम लोग 3 वाले जब गिवन होंगे तो 3 वाले में हम लोग चतुर्थानुपात तक निकाल सकते हैं। जब 3 वाले गिवन होंगे तो उसमें हम लोग क्या चतुर्थानुपात भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं चतुर्थानुपात निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे देखो, अगर पहले सीख लो कैसे, ए बी सी गिवन है, ठीक, तो आपको फॉर्मूला इसमें क्या याद करना है, 1 2 लाइन से 1 2 3 और 4, क्योंकि इसमें हमको 4 तक जरूरत है तो हम 4 तक इसमें लेंगे। ठीक, अब इसमें एक पहले वाले को पहला जो आपको निकालना हो उसको छोड़ के वही मान लिया जाता है। ठीक, तो जैसे देखो आपसे कह दिया, क्या क्वेश्चन आपको दे दिया 1 2 और 3 का चतुर्थानुपात निकालो, तो अब आपसे चतुर्थानुपात पूछा है, चतुर्थानुपात पूछा है तो चतुर्था की जगह छोड़कर ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, लेकिन सीरियल से मानोगे। जैसे आपसे दूसरा पूछ देता तो आप दूसरे को ना फिर लेते, तो पहला लेते, तीसरा लेते, चौथा लेते, पहला तीसरा चौथा, ये नहीं पहला वो ले लिया, तीसरा ये, चौथा ये, जो मन हुआ वो नहीं, सीरियल से आपको लेना है। और वो भी किस तरफ से, हमारी तरफ से, लेफ्ट से राइट लेना है। ठीक है आपको, तो क्या देखो, क्या आप, मैंने कहा लेफ्ट से राइट लेना है तो हमने ये चतुर्था निकालना है, तो चतुर्था छोड़ के पहला दूसरा तीसरा ले लिया और बिल्कुल वैसे ही वैल्यू रख दी, 1:2 और समानुपात 3 और 4 वाला निकालना है तो इसको x मान लिया। अब मैंने कहा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो 1 × x करोगे तो x आ जाएगा और 3 दूनी 6 करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी x बराबर 6। तो यहाँ पर जो चतुर्थानुपात निकलेगा इसका आंसर आएगा, तो आप इसमें कह सकते हो कि चतुर्थानुपात का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। क्या कह सकते हो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, आंसर 6 ही आएगा। और इसमें आप लोग अगर तीसरा तृतीयानुपाती पूछे, जैसे आपको ये तृतीया दे दी यहाँ पर, तो आप इसको चतुर्था मान लोगे। ठीक है, मतलब सीरियल से मानना है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्या, सबसे पहले रेशियो मैंने बताया, रेशियो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर से नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग आगे अपर लेवल का थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और अब की बार पूरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक एक पार्ट को मैं रखूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।